इजराइल के हमलों से तबाह ईरान क्या चुपचाप फिर से खड़ा हो रहा है? सैटेलाइट तस्वीरों ने एक ऐसा राज खोला है जिसे देखकर दुनिया हैरान है। क्या ईरान एक और बड़ी जंग की तैयारी कर रहा है? और इस सीक्रेट मिशन में उसका साथ कौन दे रहा है? नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश और आज हम एक ऐसी खुफिया कहानी की परतें खोलने जा रहे हैं जिसने मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से तनाव बढ़ा दिया है। याद है आपको जून में हुई ईरान और इजराइल के बीच 12 दिनों की वो भयानक जंग? उस जंग में इजराइल ने ईरान के मिसाइल प्रोग्राम की कमर तोड़ दी थी। सबने सोचा ईरान अब शांत हो जाएगा, लेकिन सैटेलाइट ने कुछ और ही कहानी पकड़ी है। ये तस्वीरें देखिए, ये एसोसिएटेड प्रेस द्वारा एनालाइज की गई लेटेस्ट सैटेलाइट इमेजेस हैं। ये ईरान की उन्हीं जगहों की है जिन्हें इजराइल ने मिसाइलें बरसाकर खंडहर बना दिया था। खोजिर, पार्चिन और शाहरूद ईरान के ये वो सीक्रेट ठिकाने हैं जहां वो अपनी सबसे खतरनाक सॉलिड फ्यूल मिसाइलें बनाता था। और अब इन खंडहरों पर फिर से तेजी से कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो गया है। सवाल यह है कि इतनी जल्दी क्यों? ईरान इतनी तेजी में क्यों है? दरअसल इन मिसाइलों के बिना ईरान की सैन्य ताकत लगभग आधी रह जाती है। जंग में उसके एयर डिफेंस सिस्टम तो तबाह हो ही गए थे, अब यही मिसाइलें उसका एकमात्र बड़ा हथियार है। और ईरान को लगता है कि इजराइल के साथ एक और जंग कभी भी हो सकती है। लेकिन कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ भी है। ईरान भले ही बिल्डिंगें दोबारा खड़ी कर रहा है, लेकिन इस पूरी मिसाइल फैक्ट्री की जो जान है वो एक बेहद जरूरी मशीन अभी भी गायब है। और उस मशीन का नाम है प्लैनेटरी मिक्सर। अब आप सोच रहे होंगे कि ये प्लैनेटरी मिक्सर आखिर है क्या भला? तो आसान भाषा में समझिए, जैसे हमारे सोलर सिस्टम में ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, वैसे ही इस मिक्सर के ब्लेड एक सेंट्रल पॉइंट के चारों ओर घूमते हुए चीजों को मिक्स करते हैं। ये मिसाइल के लिए सॉलिड फ्यूल बनाने में सबसे जरूरी चीज है। इसी से फ्यूल को इतना परफेक्टली मिक्स किया जाता है कि मिसाइल अचूक निशाना लगा सके। इजराइल बहुत चालाक है, उसने जंग के दौरान खासतौर पर उन्हीं बिल्डिंगों को निशाना बनाया जहां ये मिक्सर रखे हुए थे। इजराइल को पता था कि अगर मिक्सर ही नहीं रहेंगे तो ईरान मिसाइलें बना ही नहीं पाएगा। और हाँ, ये सॉलिड फ्यूल वाली मिसाइलें इतनी खास क्यों हैं? क्योंकि इन्हें लिक्विड फ्यूल वाली मिसाइलों के मुकाबले बहुत तेजी से फायर किया जा सकता है। लिक्विड फ्यूल को लॉन्च करने से ठीक पहले भरना पड़ता है, जिसमें टाइम लगता है, जबकि सॉलिड फ्यूल वाली मिसाइलें रेडी टू फायर होती हैं। बटन दबाया और लॉन्च। दुश्मन को सोचने का मौका भी नहीं मिलता। तो अब ईरान के सामने सबसे बड़ी चुनौती है इन प्लैनेटरी मिक्सर्स को दोबारा हासिल करना। लेकिन कैसे? यहीं पर एंट्री होती है एक और बड़े खिलाड़ी की, चीन। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ईरान इन मिक्सर्स को चीन से खरीद सकता है। चीन पहले भी ईरान को मिसाइल बनाने का सामान और केमिकल देता रहा है। अमेरिका ने कुछ चीनी कंपनियों पर इसीलिए बैन भी लगाया था। आपको शायद याद हो, सीरिया में ईरान समर्थित एक खुफिया अंडरग्राउंड मिसाइल फैक्ट्री पर जब छापा पड़ा था तो वहां से भी एक चीनी प्लैनेटरी मिक्सर मिला था। अभी कुछ ही दिन पहले ईरान के राष्ट्रपति और मिलिट्री अफसर चीन के दौरे पर भी गए थे। हालांकि दोनों देशों ने इस पर चुप्पी साध रखी है, लेकिन दुनिया भर की खुफिया एजेंसियों की नजरें इस दोस्ती पर टिकी हैं। चलिए आपको कुछ आंकड़े बताते हैं जिससे आपको इस जंग की भयावहता का अंदाजा लगेगा। 12 दिन की जंग में ईरान ने इजराइल पर 574 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। जंग से पहले भी 330 मिसाइलें लॉन्च की थी। ईरान के कुल 2500 मिसाइलों के जखीरे में से 1/3 से ज्यादा वो इस्तेमाल कर चुका है। इजराइल का कहना है कि ईरान 20,000 मिसाइलें बनाने की फिराक में था, जो उसके लिए एक बहुत बड़ा खतरा था। इसलिए इजराइल ने ईरान के प्रोडक्शन नेटवर्क को ही तबाह कर दिया। तो कुल मिलाकर तस्वीर यह है कि ईरान अपनी मिसाइल ताकत को फिर से पाने के लिए बेताब है। वो बिल्डिंगें बना रहा है, लेकिन असली चाबी यानी प्लैनेटरी मिक्सर चीन के हाथ में हो सकती है। अगर चीन ईरान की मदद करता है और ईरान अपनी पहले जैसी रफ्तार यानी हर महीने 200 मिसाइलों से प्रोडक्शन शुरू कर देता है, तो इजराइल के लिए उसे रोक पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। यह सिर्फ दो देशों की जंग नहीं है, पूरे मिडिल ईस्ट के भविष्य का सवाल है। आपको क्या लगता है, क्या ईरान अपनी मिसाइल फैक्ट्री फिर से खड़ी कर पाएगा? क्या चीन इस सीक्रेट मिशन में उसकी मदद करेगा? और अगर ऐसा हुआ तो क्या दुनिया एक और बड़ी जंग के मुहाने पर खड़ी होगी? अपनी राय हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।